और अना की हिफाजत कर रहे हैं, उनके बनाए हुए रिश्तों को कायम रख रहे हैं। सोच लो, तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल है जिन्हें तुम माँ बाप कहते हो और समझते हो, या लोगों की बातों का ख्याल? बिल्कुल ठीक। कहां से मिला है? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक होटल में काम करते हुए मिला था। बहुत तेज और समझदार है, मिडिल क्लास तक पढ़ा हुआ भी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम इनसे बात कर सकते हो कामरान खान। दूसरों के सामने तुम्हें गूंगा और बहरा बनना होगा। कामरान खान अच्छा नाम है। मैं तुम्हें कामी कहूंगी और आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। समझ गए? जी। आज से तुम्हें दूसरों के सामने गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा। बन जाओगे? जी, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। गुड। वैसे तुम मुझे बाजी कह सकते हो। अच्छा, अब तुम इसे सारी बातें समझाओ, मैं जरा आराम कर लूं। आराम? नहीं जनाब, आपका सूटकेस तैयार है और आप आज ही से जा रहे हैं। आज ही से क्यों? जब तक काम नहीं हो जाता तो मुझसे कोई रास्ता नहीं रखोगे। काम हो जाने के बाद चार्ज तुम संभाल लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है। और हाँ, अपना मोबाइल ऑन रखना। ओके। बैठो कामी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इंस्पेक्टर जमाल, एक इम्पोर्टेंट न्यूज। आइए। हन्नान और दावत आज मुलाकात कर रहे हैं। कहाँ? वाटर पार्क में। रात 9 बजे का वक्त तय किया गया है। न्यूज कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है, इसलिए कि टेलीफोन कॉल्स टेप किए गए। ठीक है, उन दोनों को घेर लेंगे आज। हन्नान का तो ठीक है, लेकिन सेठदारों को कैसे गिरफ्तार करेंगे? उसे बाद में रिलीज कर देंगे। सोच लीजिए, उसके बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं। मैं एसएसपी साहब से बात करता हूँ। मुश्किल है कि एसएसपी साहब आपको इसकी इजाजत दें। ये बताइए मुझे कि ये न्यूज डिपार्टमेंट में और किस किस को पता है? किसी को नहीं। मुखबर ने ये इत्तला सिर्फ मुझे दी। ये न्यूज लीक आउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। आप इससे फिक्र न करें। आप एक काम करें, सादा वर्दी में 2-3 दर्जन नफरी को पार्क में फैला दीजिएगा। और याद रहे, कोई वर्दी में ना हो, ना कोई गाड़ी हो। 8 बजे पार्क को घेरे में ले लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि सेठ दावर हन्नान को न सिर्फ कवर करेगा, बल्कि उसके भागने में भी उसकी मदद करेगा। मुश्किल तो यह है कि जनरल पब्लिक इतनी होती है कि इनकाउंटर करना भी नामुमकिन है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हम भी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन एसएसपी साहब से बात करनी जरूरी है। आप फिर उनसे बात करें। हाँ, मैं करता हूँ बात। आप तैयारी करें, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ये न्यूज लीक आउट नहीं होनी चाहिए। तो उसकी फिक्र आप बिल्कुल ना करें। गुड, चाहिए। आप मिस नूर है ना? जी मैं नूर। किस सिलसिले में मिलना आपको? प्रीवेटेड? अपने मेरा मतलब है जॉब के सिलसिले में। मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। मैंने आपके बारे में मैगजीन में पढ़ा था। आपको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है ना? मैं आपका काम सीखना चाहती हूँ। देखिए, काम सीखने और नौकरी करने में बहुत फर्क है। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी असिस्टेंट रख लें तो। आई एम सॉरी, एक तो मैं आपको जानती नहीं और दूसरा कि नौकरी देना मेरे इख्तियार में नहीं है। जी, जान लेने में कितनी देर लगती है? मैं बताती हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरा इस दुनिया में इस माजूर भाई के सिवा कोई भी नहीं है। माजूर?
जी, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है, यही मेरी जिम्मेदारी है। मुल्तान में मेरे पापा की जायदाद है, उसी का पैसा हमको मिलता रहता है और यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ। आपने इससे पहले कहीं नौकरी की है? जी नहीं, कोशिश तो की है। लोग मुझे काम देना भी चाहते थे, लेकिन कोई भी इसको मेरे साथ मेरी मजबूरी है कि मैं इसे अकेला छोड़ नहीं सकती। वैसे ये किसी को तंग नहीं करता, खामोश बैठा रहता है। वैसे मेरा काम ऑफिस में बैठने वाला तो है नहीं, मुझे बाहर आना जाना होता है और उस वक्त अगर ये भी साथ। नहीं, जॉब मिलने के बाद तो मैं इसे ऑफिस में छोड़ के जा सकती हूँ। यहाँ तो और भी लोग हैं ना, घर में तो ये अकेला होता है। तो क्या इस शहर में आपका कोई जानने वाला नहीं है? मेरे वालिद के दोस्त हैं, शहर से बाहर रहते हैं। वैसे उनकी फैमिली यही है, अगर आप चाहें तो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रुबीना है, लोग मुझे रूबी कहते हैं और ये मेरे भाई हैं कामरान। ऐसा है रुबीना के इस सिलसिले में तो मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। I'll see what I can do। आप लोग बैठो, मैं बात करके आती हूँ। अच्छा मिस रुबीना, वो बॉस से तो मैंने बात कर ली है। आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिख दो, फिर 1 हफ्ते का प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर देखेंगे। ठीक, आप ऐसे करो, क्वालिफिकेशन लिख दो, इंटरेस्ट लिख दो, एक जो बेसिक सीवी होता है वो बना दो। ठीक। हाय, मेरे ख्याल में तुम मसरूफ हो इस वक्त, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मसरूफ तो नहीं, वो बस ये है मिस रुबीना, मेरी असिस्टेंट के तौर पे आना चाहती हैं। मुझे तुमसे तरह कुछ बात करनी थी, 2 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट। आप ये कंप्लीट कर, मैं भी आती हूँ। बस इतनी सी बात है और तुम देख लेना। कमाल है, तुम कल भी नहीं आए और आज फिर तो। ड्यूटी में क्या करूं, मुझे करना पड़ता है सारा कुछ। ये कैसी ड्यूटी है, तुम आज फिर डिनर मिस कर रहे हो? है ना, टॉप सीक्रेट, बता नहीं सकता किसी को। कम से कम मुझे तो बता दो। पता चला है कहाँ? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, समझ गई? क्योंकि ये लड़का कौन है, कब से खड़ा हुआ हमारी बातें सुन रहा है? वो सुन नहीं सकता, बेचारा गूंगा बैठा है, उस लड़की का भाई है। थैंक गॉड, गूंगा बहरा निकला, वरना गड़बड़ हो जाती बात। कैसे इंसान हो तुम, अफसोस करने के बजाय अल्लाह का शुक्र करो कि वो सुन नहीं सकता। तो तुम भी पुलिस वाले। ओके, बहुत सी बातें होती हैं, छुपानी पड़ती हैं उनको। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मामा को समझा देना कि मैं क्यों नहीं आ सकता, ठीक है? खुदा हाफिज। I'm so sorry आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, मैं ये सुबह बॉस को दे दूंगी, आप 9:30 बजे आ जाएगा। एक्चुअली इस वक्त मुझे अपनी भतीजी को स्कूल से उठाना है। वो अगर आप माइंड ना करें तो हमें बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। बस स्टॉप? मैं आपको घर ही छोड़ देती हूँ। जी, इसी बहाने आप घर पे चाय भी लीजिएगा। नहीं, आज नहीं, एक्चुअली मुझे वापस आके बहुत काम करना है किसी और दिन। चले आए। दरअसल मैं जल्दी इसलिए आई हूँ इसलिए कि मेरे बाप की टीचर से भी मिलना था। आप चाहो तो मेरे साथ अंदर आ जाओ। नहीं, आप जाइए, हम आराम से बैठे हैं। अच्छा, बस 5 मिनट में आती हूँ उसको लेकर, ठीक है?
पिछले वाले टायर की हवा निकालो। होमवर्क मिला? ये कौन आंटी है? ये रुबीना आंटी है, इनको सलाम करो। इसको भी अभी पंक्चर होना था। क्या हुआ मसनूर? टायर पंक्चर हो गया। लेकिन क्या बात है, ये काम ही है ना, 2 मिनट में बदल देगा। मामा इस नाम से पुकारती है? मामा वो तो नहीं है, पहले वो और पापा मुझे गुलिया कहकर पुकारते थे। अब कहाँ चले गए? वो ऊपर चले गए अल्लाह के पास। अच्छा, तो अब आप नूर आंटी के साथ रहते हो? वैसे मेरे दादा और दादी और चाचू है, वो मुझे गुड़िया कह के पुकारते हैं। अरे हाँ, गुड़िया से मुझे याद आया, मेरे पास एक रिमोट से चलने वाली गुड़िया है, बिल्कुल आपकी जैसी है, शक्ल भी आपकी जैसी है, आंखें भी आपकी जैसी हैं। और आंटी वो और क्या क्या करती है? और वो बहुत से काम करती है, वो पोइट्री भी सुनाती है, हंसती भी है, चलती फिरती भी है। जब आप मेरे घर आओगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। आंटी आपका घर कहाँ है? मेरा घर यही है रास्ते में, अभी मैं यहीं उतर जाऊंगी। आंटी मुझे अपने घर आज लेके चले ना। नहीं, आज नहीं, आज आपको पता ना कि आपकी नूर आंटी को देर हो गई, फिर कभी सही। नहीं, मैं नूर आंटी को मना लूंगी। चलो बेटा, रुबाब चले। आइए ना अंदर, घर भी देख लीजिएगा और पानी भी पी लीजिएगा। नहीं, बस वो ऑफिस के लिए देर हो रही है, किसी और दिन। नहीं नूर आंटी, मुझे बहुत प्यार लगी है, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग मुझे देर करवा के ही छोड़ोगे। वाह रोज वाह, जो काम हम इतना सा नहीं कर सके वो तुमने एक दिन में कर दिखाया।
मिस नूर, ये मेरे हस्बैंड है हन्नान। जो कभी देखा न परखा जिन्हें कन्या
और बाबा का ख्याल रखता। बतूल, जल्दी करो। शिंदे, शुक्रिया। ख्याल है कि हमें बुलबुल के खिलाफ शपथ दर्ज करानी चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपनी इज्जत को यूं थाने कचहरियों में रुसवा नहीं होने दूंगा। आलमगीर में इतनी ताकत है कि वो उस हाथ को जिस्म से उखाड़ सके जिसने उसकी इज्जत के मुंह पे तमाचा मारा है। मेरा बेटा जबल उसे खुद ढूंढेगा, खुद।